एबीपी न्यूज की खोज खास मुलाकात में हम मायावती नगर विधानसभा के पंचायत बोचहा पतसिया राणा अमित सिंह एएन कॉलेज छात्र नेता सह बिहार प्रदेश सचिव जदयू से खास मुलाकात भेंट में इनका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राणा अमित सिंह से जानना चाहूँगा कि ये कम उम्र में मध्य वर्गीय परिवार से होते हुए इनका जो राजनीतिक कौन है वह किस तरह कैसे आकर्षण हुआ, अपने शब्दों में बोले। सबसे पहले मैं अपने सभी बिहार के छात्रों को क्रांतिकारी सलाम देना चाहूँगा, जो सीमित संसाधन में अपने आप को विकसित कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने मोहिनीनगर विधानसभा के सभी युवा भाइयों एवं माताओं एवं बहनों को सभी को मैं नंदन वंदन एवं प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के कारण आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं लोग का देन है। और मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का सहृदय सादर प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करूंगा। मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं राजनीति में आ पाऊंगा, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरा प्रारंभिक जो शिक्षा है वो यहीं से सरकारी स्कूल से हुआ था, प्राइमरी शिक्षा, और 10th 12th सब मेरा सरकारी स्कूल से हुआ था, यहाँ पे ही गांव में ही किए थे। उसके बाद जब आती है जो सभी युवाओं का रहता है, जो आगे का रोजगार के लिए लोग बाहर जाना चाहते हैं, मेरा इतना क्षमता नहीं था, आर्थिक स्थिति जो मैं यहाँ पे रहकर या कहीं पे बाहर जाकर अच्छा से पढ़ पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा राणा मोहन सिंह ने सामर्थ्य दिखाया और मुझे मेहनत करते हुए, किसान होते हुए भी अपने मेहनत के दम पे पसीना बहाते हुए मुझे पटना भेजा जनरल तैयारी के लिए। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारा इस कंपटीशन में भीड़ था और उतना लंबा समय में मेरे पास उतना पैसा नहीं था जो मैं लंबा समय तक पढ़ सकता था या मास्टर एमएससी या कुछ भी कर पाता। उसके बाद मैंने सोचा जो क्यों नहीं बीएससी कहीं अच्छा जगह से टेक्निकल कोर्स कर लिया जाए और ऐसा कोर्स करें जो मेरे जनता और मेरे समाज का काम आ सके। इसीलिए मैं एन कॉलेज का एंट्रेंस दिया, क्वालिफाई किया और पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे अच्छा अव्वल रहने के कारण मेरा एडमिशन आराम से एन कॉलेज पटना में बायोटेक डिपार्टमेंट में हो गया, वोकेशनल डिपार्टमेंट। जो अभी कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है उसमें बायोटेक एक अहम भूमिका निभा रही है, मुझे गर्व है इस बात का। और मैंने वहाँ से शिक्षा बीएससी बायोटेक करना प्रारंभ किया। उसके बाद मेरे साथ बहुत बड़ा समस्या आया, क्योंकि मेरा इंग्लिश वीक था। मैंने अपने मेहनत के दम पे तो एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन मेरा इंग्लिश वीक होने के कारण मैं नहीं वहाँ पे सक्सेस कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने मेहनत चालू किया, दिन रात एक किया। उसके बाद मैंने अपना इंग्लिश इम्प्रूव किया। उसके बाद जब मैं इम्प्रूव किया तो वहाँ के जितने भी छात्र हैं जिनका मेडिकल में नहीं हो पाया, जो बायोटेक में एडमिशन लिए थे, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे आया, जिसके कारण मेरा पॉपुलरिटी पूरा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और मेरे कॉलेज में फैलना चालू हुआ। उसके बाद मैंने देखा वहाँ के छात्रों को बहुत सारे समस्या आने लगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा, हो रहा था। यह मुझसे देखा नहीं गया। बचपन से ही एक था जो मैं नेतृत्व कर सकता था। अच्छा वक्ता होने के कारण वहाँ के जो मेरे डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे डॉक्टर सुशील कुमार, उन्होंने मुझे प्रमोट किया। छात्र संघ इलेक्शन आया, उन्होंने बोला जो तुम्हारे जैसा यदि छात्र इलेक्शन लड़ेगा तो जो गुंडा है कॉलेज में वो छात्र राजनीति में से हट जाएंगे, दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं रहेगा जिससे छात्र का विकास हो सकेगा। तो उनके गुरुजी के आदेश को मानते हुए सबसे कम उम्र का मैं एक ऐसा स्टूडेंट यूनियन मेंबर बना जो सबसे कम उम्र, आज तक जितना भी मेंबर बने सब उम्र थे। बड़ा पदाधिकारी का बेटा था, कोई मंत्री का, कोई कुछ था। लेकिन मैं एक मध्यम परिवार से, मेरे पास पैसा नहीं था इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर भी जोश दिखाया। और मेरे सभी साथियों ने, गर्ल्स बॉयज़ सभी ने मिलकर मेरा नॉमिनेशन कराया। इसमें बहुत सारे बड़े भाई ने सपोर्ट किया, जैसे राधे श्याम हो गए, सोनू सिंह हो गए, वो राजवीर सिंह हो गए, अजीत सिंह हो गए, अजीत दुबे वो हो गए। वो सभी ने मिलकर
हमें हौसला दिया, नहीं तुम लड़ सकते हो, जीत सकते हो। अच्छा कैंडिडेट थे, सभी ने टिकट दिया और नॉमिनेशन कराया। और जब मैं अपना कैंपेन किया, छात्रों की समस्या को सुना, उनको उसका सल्यूशन बताया, तो विश्वास करते हुए उन्होंने मुझे अपना नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किया, छात्र नेता के रूप में स्वीकार किया। और मैं पहला ऐसा कैंडिडेट बना जो अधिक से अधिक वोटों से जीता वहाँ से, और अपने आप को छात्र हित के लिए रिप्रेजेंट किया। और जब मैं इस सभी दौरान गुजर रहा था, बहुत सारी चुनौतियों मेरे सामने आए। बहुत बड़ा वहाँ का जो छात्र नेता थे वो मेरे आड़े आए, हमको दबाने का कोशिश किए, लेकिन हमने सभी साथियों के साथ अपने हौसला के साथ कभी पीछे कदम नहीं रखा। मैंने सोच लिया जब इसमें कूद ही गए हैं तो छात्र हित के लिए किसी के भला करते हुए यदि मेरा जान भी चला जाए तो मुझे कदापि इससे संकोच नहीं होना चाहिए। जी अमित जी, इसके साथ जब मैं वहाँ पे जीता, सर आपको बता दें, जब वहाँ पे जीते तो बहुत सारा समस्या रहा था। फ़ी के मामले में, बहुत सारा एडमिशन के मामले में हो रहा था, बहुत सारी लड़कियों के साथ कमेंटबाजी छेड़खानी हो रहा था। सारे समस्या पर मैंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसको रोका। और यह सब हो पाया मेरे माता पिता, गुरुओं एवं मेरे क्षेत्र के भाई एवं बहनों के आशीर्वाद के कारण। और ये सारा श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने दादी को देना चाहूँगा, और अपने युवा साथियों को जो IIN कॉलेज में मुझे साथ दिए, सपोर्ट किए। हज़ारों की तादाद में मैंने आंदोलन छात्रों को लेकर, छात्राओं को लेकर आंदोलन किया और अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिससे मुझे लोग पूरा बिहार में जानने लगे। और यहाँ जब मोहद्दीनगर जब गांव आता था तो लोग कहते थे आपको यहाँ का विधायक आप जैसा होना चाहिए युवा। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना मेहनत चालू किया और लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट, प्रेम एवं आभार व्यक्त करते हुए मुझे आगे प्रमोट किया। अमित जी, आज सारा देश जो है विश्व कोरोना से महामारी से त्राहिमाम है जी। तो हमारा जो विधानसभा है मोहद्दीनगर, यहाँ अति पिछड़ा की संख्या ज़्यादा है। और समस्तीपुर जिला के तहत यह जो विधानसभा है, यहाँ भी दिन प्रतिदिन जो है संख्या में बढ़ती जाती है। कोरोना के मामले में आपका क्या ख्याल है? कोरोना जैसे महामारी में अभी यहाँ पे हमारे विधानसभा में जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों में कोरोना का मतलब ये है, जो लोग मतलब इससे भय इतना कहते हैं, भय नहीं, इनको सावधानी बरतना चाहिए। अभी जो लोग यहाँ पे मतलब भयभीत हो रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भयभीत मत होइए। आप बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने समाज को स्वच्छ रखें। जो लोग बाहर से आते हैं वो ट्रेन से कूदकर भागे नहीं, जिससे प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़े या केस करना पड़े या किसी तरह का उनको कदम उठाना पड़े। उनका सपोर्ट करें, कोरोना योद्धा को, कोरोना वॉरियर्स को। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यदि आप खुद को सही यदि कर लेते हैं तो आपके साथ प्रशासन सारा सब साथ देगा। आपको जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ से आप भागिए नहीं। खाने के समय में सिर्फ लोग आ जाते। अमित जी, आपका मतलब हर क्वारंटाइन सेंटर पे जितने भी साहब लोग हैं, पदाधिकारी, वहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं दिक्कत होता है। जैसे कि वहाँ के जो प्रवासी हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम होता है। उनको शायद सामग्री सही से जो सरकार ने तय किया है वो सही तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका कुछ कारण होगा? इसका मैं मेन रूप से कारण देना चाहूँगा जनप्रतिनिधि का, क्योंकि यदि जनप्रतिनिधि मजबूत होते हैं, जितने भी अफसर्स हैं, जितने भी हेडमास्टर्स हैं, वो अपना काम सही तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता का भी कुछ आता है मतलब प्रॉब्लम। जब इलेक्शन के समय जातिवाद का लोग शिकार हो जाते हैं, अशिक्षा का शिकार हो जाते हैं। अभी भी लोग मानते हैं जो मेरे जात का जीतेगा तो मेरा साथ देगा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शिक्षा की कमी है। मैं चाहता हूँ जो यहाँ के लोग अधिक से अधिक शिक्षित हों और जातिवाद से दूर जाएं। और यदि कोई आपको किसी तरह का ऑफर देकर यदि आपका वोट लेता है तो वो ना होने दे। यदि आप एक सही उम्मीदवार, एक गरीब भी है, आपको कुछ तरह का कोई वो लाभ नहीं दे पा रहा है, मतलब स्टार्टिंग दौर में, शुरुआती दौर में, यदि उसके पास पैसा नहीं है, आपको खिला नहीं रहा है, पिला नहीं, पार्टी नहीं दे रहा है, लेकिन आपके लिए काम कर सकता है, आपका जनप्रतिनिधि होने मतलब बनने का उसमें पूरा काबिलियत है, कुव्वत है, तो आप उसे चुने, उसे आप अपना नेता के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद इस कोरोना महामारी में जो हमारे कोरोना योद्धा जो है, अपने दिन रात अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों के बीच जाते हैं और उनके बीच रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने मोहद्दीनगर विधानसभा अंतर्गत आने वाले अपने थाना प्रभारी सुमन कुमार को
और उनके सारे टीम को सम्मानित किया। और इसी बीच एक उनको सम्मानित किया और इसी बीच एक मुद्दा आया जो मोहिनीनगर हॉस्पिटल में डिलीवरी मरीजों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने हाल में ही एक बहुत बड़ा आंदोलन किया अपने युवा साथियों के साथ। लॉकडाउन था, इसीलिए ज़्यादा तादाद नहीं ले जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए डॉक्टर साहब से मिला, यह जानकारी दिया उन्हें प्रभारी डॉक्टर शंकर कुमार को। और उनसे मैं प्रार्थना किया जो कृपा गरीबों के साथ ऐसा न हो, दुर्व्यवहार न हो, जिससे मतलब समाज का जो हमारा मतलब जो निम्न वर्गीय लोग हैं, मतलब जो अति पिछड़ा हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे। एक तो लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन है, उसके बाद कोरोना जैसा महामारी हमारे देश में आया हुआ है, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। और 50,000 60,000 वहाँ पर डिलीवरी के केस में यदि वो देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कहाँ से देंगे, अपना खेत बेचेंगे, जिससे वो खाते हैं, 2 वक्त का उनका रोटी चलता है। इसीलिए मैं उन सभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोहिनीनगर की धरती पे जहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, इस बोचहा पंचायत के तहत, यहाँ पे भी स्थानीय यहाँ के विधायक रह चुके हैं और विधान परिषद भी रह चुके हैं, तो क्षेत्र दियारा क्षेत्र होने के कारण विकासशील भी नहीं देखा जा रहा है। ऐसा कुछ कारण है? जब चाचा जी राणा गंगेश्वर सिंह विधायक बने तो उन्होंने जोर शोर से काम किया, विधान पार्षद भी रहे तो काम किए, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा रहा जब से ये राजद का सरकार बना, उन लोगों ने एजिया यादव को मतलब राजद के नाम पर जातिवाद का लोग शिकार हुए और उनको वोट दिए, सपोर्ट किए और जिताए, जिसके कारण वो 5 साल में एक बार क्षेत्र में भ्रमण करने भी नहीं आए। ये हमारा दियारा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा दुखद आपदा आता है, गंगा से जो बाढ़ आता है, जिससे सभी किसान भाई एवं आम ग्रामीण जनता सभी प्रभावित होते हैं। उनके साथ हमेशा मतलब बहुत सारी समस्याएं आते रहते हैं, यातायात का कोई साधन, लेकिन फिर भी वो उस समय भी यहाँ पे नहीं आए, नहीं नाव का व्यवस्था करवाएं, नहीं उनके पास खाद्य सामग्री का व्यवस्था करवाएं। एक दुखद है, लेकिन मैं किसी भी राजनीति पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा यदि आपको जनता ने चुना, भले ही जातिवाद के कारण चुना हो, आप में कोई क्वालिटी नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई बात हो, लेकिन यदि आपको जनता ने चुना तो आपका फर्ज बनता है जो आप जनता के बीच में रहकर उनका सेवा करें, आपदा के समय में आप उनका साथ दें। लेकिन आप जो भी जनप्रतिनिधि विश्वासघात करते हैं उसका मैं कट्टर विरोधी हूँ, मैं विरोध करूँगा, जब तक रहूँगा विरोध करूँगा। युवा के फेम है, आपका एक चेहरा युवा के बीच में जाता है। अगर यह मोहिनीनगर आपके कार्यकलाप से अगर आपकी बागडोर दिया जाए कि इसके, तो क्या कैसे इस मोहिनीनगर का विकास कर सकते हैं? यदि आने वाला समय में जनता मालिक है, हम सभी जानते हैं, यदि आने वाला समय में जनता यदि मुझे विधायक के रूप में चुनती है मोहिनीनगर का, तो मैं उनके लिए सबसे पहला काम करना चाहूँगा रोजगार के मामले में, जिससे अभी कोरोना जैसे बताइए जो महामारी है हम लोग का, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, और ऐसा कुछ किया जाए जो हमारे मोहिनीनगर विधानसभा का जितना भी मजदूर उनको बाहर जाना ही नहीं हो। मैं बायोटेक स्टूडेंट के कारण मेरे पास ऐसा बहुत सारा योजना है, जैसे मैं डेयरी खोल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़मीन है, हम लोग के पास दियारा में डेयरी खोल सकते हैं। एग्रीकल्चर संबंधित जितना भी मतलब बहुत सारे बिजनेस प्लान्स हैं उसको हम यहाँ पे आन सकते हैं, कर सकते हैं और यहाँ के लोग को रोज़गार दे सकते हैं। यदि दियारा का ज़मीन का सदुपयोग होने लगे तो मुझे नहीं लगता है जो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ मतलब बाहर जाना होगा, जो हमारे प्रवासी मजदूर जो हैं उनको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने घर के साथ रहकर यहाँ पे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा का जो मामला है अति निम्न स्तरीय है, मतलब न के बराबर यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था। इसका मेन एक ही कारण है, यहाँ पे मतलब अगर हमको नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाऊँगा, जहाँ पे सभी युवा अपने आप को वहाँ पे मतलब जाएं और आपसी जो इतना भी ज्ञान है वहाँ पे शेयर कर सकें, लाइब्रेरी में रहेगा। और जितना मतलब एक ऐसा होना चाहिए सामूहिक भवन, जहाँ पर ग्राम का जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब बैठकर समस्या शेयर करें, उसके बाद वो मुझ तक पहुँचाएँ। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो एक ऐसा मतलब निर्माण करूँगा, मैं अपना नंबर एक जाहिर करूँगा जो 24/7 आवर्स उनके लिए उपलब्ध रहे। किसी भी तरह का समस्या मेरे तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं और उस समस्या का निदान मैं 24 घंटा के अंदर करूँगा। मैं अपना एक टीम बनाऊँगा। मैं बहुत सारा ऐसा प्लानिंग कर चुका हूँ, अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। और एक और बात है, यहाँ का जो युवा के लिए बहुत सारा ऐसा मतलब
पढ़ाई के लिए मतलब समझौता करना पड़ता है कि उनके पास पैसा नहीं हो, बाहर नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाहूँगा निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, ऐसा टीचर का टीम बनाया जाए सब मिलाकर, तो कोई भी गरीब बच्चा उनसे जाकर निःशुल्क शिक्षा ले सके और अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सके। जो कठिनाई का सामना मुझे करना पड़ा है वो औरों को न करना पड़े, इसके लिए मैं अहम योगदान देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र के लोगों को कि मुझे अमीरों का ताकत का नहीं, गरीबों के हौसला और उनका आशीर्वाद का ज़रूरत है, और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ, उनके लिए तत्पर रहूँगा जब तक मेरा सांस चलेगा। मैं नेतृत्व करूँ या ना करूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मोहिनीनगर की जनता के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। जी, आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों और युवाओं को अपने युवाओं और अपने मोहिनीनगर के जितने भी जनता है उनको यह संदेश देना चाहेंगे कि आप जातिवाद का शिकार न हो, आप किसी के बहकावे में न आए। आपके पास एक ताकत है लोकतंत्र का, वोट का ताकत है। आप अपना वोट सही उम्मीदवार को दें, जिताएं, जिससे जो हमारा दियारा क्षेत्र है वो विकसित करें और इसका नाम अपने राज्य में ही नहीं पूरा देश में जाना जाए। इसके लिए मैं यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में अहम योगदान दें। मुखिया हो, वार्ड नंबर हो, एक वार्ड नंबर से लेकर एक मुखिया और विधायक यदि सही हो जाए तो मुझे नहीं लगता है जो मोहिनीनगर में किसी तरह का कोई समस्या रहेगा। और अभी जो आने वाला समय है वो शिक्षा का है, टेक्निकल का है। मैं चाहूँगा यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंप्यूटर लैब खोला जाए जिससे तकनीकी क्षेत्र में भी हमारे जो यहाँ का छात्र हैं, युवा हैं, उससे जुड़ें और उनके लिए रोज़गार का सही अवसर उपलब्ध हो पाए। और मैं यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ आना चाहता हूँ जिससे कि यहाँ के जनता का भला हो सके। और यहाँ पे सबसे पहला है जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपना एक टीम भी बना रहा हूँ जिसके तहत मैं जागरूकता फैलाऊँगा और मुझसे जो भी बन पड़ेगा यहाँ के जनता के लिए मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जी, जिस तरह से अमित भाई आपने पिछले बार मैंने देखा है कि आप अस्पताल में गरीब गुरबा का जो डिलीवरी होता था और जिसमें परेशानी होती थी, लोग दलाल के चक्कर में पड़ते थे, आपने आपके अपने संगठन ने, आपके युवा साथियों ने आपका सहयोग दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप सेवा भावना से अस्पतालों को अच्छी दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। तो क्या आप इस स्वास्थ्य विभाग पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, बोलना चाहते हैं। मेरा जब बचपन गुजर रहा था उस समय मेरा एक छोटा भाई का डेथ हो गया था, मतलब सही उपचार, प्राथमिकी उपचार नहीं होने के कारण। तो मैं यह चाहता हूं जो मोहिनीनगर में एक ऐसा हॉस्पिटल का मैं अपने स्तर से निर्माण करूं जहां पे किसी भी गरीब का निःशुल्क इलाज हो सके और उनको अच्छा से अच्छा बेटर स्वास्थ्य का व्यवस्था करें। मेरा एक सपना है ये। तो मैं अपना एक हॉस्पिटल का निर्माण करूं और मैं वह हॉस्पिटल अपने भाई को अर्पित करूंगा। और आने वाले समय में जितने भी यहाँ के गरीब गुरबा हों वो अस्पताल से लाभ उठा पाएँ और वो किसी तरह का कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए मैं एक बेस्ट डॉक्टर का टीम गठित करूंगा यदि मैं यहाँ का नेतृत्व करता हूँ तो, और मैं उतना सामर्थ्यवान हो पाऊँ तो। जी, आपको जिसने आपने जो संकल्प लिया है जो अस्पताल बनाकर अपने भाई के नाम समर्पित करने का, इस आपकी सोच के लिए एबीपी न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपका सोच सही है और आपके इस अस्पताल से शायद लाखों लोगों की जो है, गरीब लोगों की जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मैं यह आपको कहना चाहूँगा जो आपके माध्यम से मेरे विचार जो जनता के पास पहुँच पाया है उसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मीडिया ही वह कड़ी है जो एक समाज सेवक का मनोभाव जनता के बीच पहुंचा सकता है। इसके लिए मैं आपका और आपके YouTube चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय माँ भारती।